तो ये जो मेरे मम्मा ने मुझे सुनाया था इसको मैं गुनगुना लेता था कि नहीं, अब मेरे मम्मा ने बोला तो मुझे किसी भी हाल में करके आना है। मैं उस आँखों की रखवाली हूँ जब खेला करता उस आँगन में, चोट मुझे थी लगती, आँसू थे उन आँखों में। मेरी माँ आज भी राह देख रही थी घर लौट कर मेरे आने का। मेरी माँ आज भी राह देख रही थी घर लौट कर मेरे आने का। माँ से बोला था माँ, मैं कौन बनेगा करोड़पति, खेल कर ही आऊँगा या तो आईएएस ऑफिसर बन कर ही आऊँगा उस आंगन और गलियारे में। तो ये जो पोयम था वो कहने कि मेरा सेल्फ मोटिवेशन था, मैं इसको गुनगुनाता था खुद से, नहीं मुझे करके जाना, किसी भी हाल में करके जाना। अविनाश जी, आप करोड़पति में गए। जी। कौन बनेगा करोड़पति सबसे बड़ा शो होता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि बताइए कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई, कैसे वहाँ पहुँचे आप? देखिए केबीसी में क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से खेले तुरंत पहुँच गए। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल टाइम चलता है सबका, वहाँ पर पहुँचते हैं। हमें दिखता है ना कि वहाँ पे लोग आ गए हैं, लेकिन वो प्रक्रिया चलती रहती है आपके मार्च से अप्रैल से। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। जी, जी, उसमें कम से कम 36 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, क्योंकि इंडिया में सब लोग जाना चाहते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, क्योंकि आप वहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आ सकता है वहाँ पर। वो होने के बाद सही सवालों जवाब देने के बाद क्या होता है कि उसमें लकी नंबर चूज होता है कि जितने भी जिनके भी सही सवाल हैं उनमें से लकी नंबर चूज होगा। जिनके भी गलत सवाल है वो बाहर हो जाएंगे वहीं पे। उनके बाद उनको कॉल आता है। कॉल आने के बाद क्या होता है कि उनसे 3 सवालों के जवाब पूछे जाते हैं। 4 सेकंड का आपके पास टाइम मिलता है। अगर आप सही जवाब देते हो तो आप रेस में बने रहते हो, तो बाहर हो जाते हो। उसके बाद क्या होता है कि उनमें से भी दोबारा से लकी नंबर चूज होता है, क्योंकि वहाँ पर रेशियो कम है सक्सेस का, तो धीरे धीरे बाहर भी लोगों को करना है। फिर वहाँ से लकी नंबर चूज होता है। उसके बाद घर बैठे आपका इंटरव्यू होता है। 5 वीडियो बना के भेजने पड़ते हैं। जीके टेस्ट होता है। इन दोनों परफॉर्मेंस के आधार पर कि आपने बेहतर किया है, फिर आपको अलग अलग जगहों पे सेंटर बनाया जाता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, आपके नियरेस्ट बनाया जाता है। फिर आपको वहाँ बुलाया जाता है। फिर वहाँ पर भी आपको पीडीएफ फॉर्म भरने पड़ते हैं, आपके अपने बारे में 14-15 पेज के होते हैं। वहाँ पे जीके टेस्ट होता है। अगर जीके टेस्ट में कम मार्क्स आता है, आप वहीं से उस रूम से बाहर हो जाते हो। बहुत आपको कहाँ बुलाया गया? मैं तो मुंबई गया था, दिल्ली से मुंबई। मुझे दिल्ली नहीं, मुझे मुंबई बुलाया गया था। मुंबई बुलाया। हाँ, तो वहाँ पे मैं जब गया तो फिर वहाँ पर काफ़ी लोग थे ऐसे, सब मैं छोटा मैं ही था वहाँ पर। लग रहा था कि मैं ही छोटा हूँ क्या, अभी 23 साल का चल रहा है। अच्छा, आपकी 23 साल की। जी हाँ, मेरे को अभी 23 साल है। तो ये था, फिर वहाँ पे गया, फिर फाइनली मैंने जीके टेस्ट पास किया। फिर इंटरव्यू पैनल थी वहाँ पे लेने वाले। मैं इंटरव्यू दिया। जब मैं इंटरव्यू खत्म हुआ, बहुत खुश थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके जिस तरह से उन्होंने बात है किया, प्यार से समझा, उनको लगा कि हाँ लड़का तो थोड़ा बहुत इसके पास नॉलेज है, टैलेंटेड तो है ही। अविनाश जी, एक बात बताइए कि आपने जब केबीसी में जब पहुँचे होंगे, इतनी बड़ी हॉट सीट, सामने अमिताभ बच्चन, और तो उस समय डर नहीं लग रहा था? नहीं, नहीं, मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। आप मैं तो किसी से बात कर लेता हूँ, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे जो भी है। रही बात अमिताभ सर की, तो अमिताभ सर कहीं न कहीं हमारे हम मेरा उनसे जुड़ाव है। किस लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया है किरोड़ीमल कॉलेज में। मैंने भी वहीं पढ़ाई की है, किरोड़ीमल कॉलेज में। हाँ, जहाँ उस रूम में रहे अमिताभ सर, उस रूम में मैं भी रहा हूँ। तो वो भी मेरे सीनियर कहीं न कहीं। जैसे उनका नाम अमिताभ बच्चन ए.बी. है, मेरा नाम भी अविनाश भारती ए.बी. है। तो कहीं न कहीं वो सीनियर ए.बी. मैं जूनियर ए.बी. था। तो कोई डराव नहीं था और बिल्कुल नहीं था। थोड़ा-सा होता है, अरे क्या ऐसा हुआ, क्या नहीं, क्योंकि सदी के महानायक हैं। लेकिन वो भी बहुत अच्छे से बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, कुछ डर नहीं लगा मुझे। अब आते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियों के बीच में कि जब आपको पता चलता है कि आप सन 2019 में घर छोड़ देते हैं, सपना है कि मैं ये बनकर आऊँगा, तो क्या ड्रीम लेकर निकले? मुझे था कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ और भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कर सकते हो आप। जब मैं हॉस्टल लाइफ में था 2019 में, तो मैंने यहाँ पर घर आया था सामान लेकर अपनी कॉपी किताब। जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था, तो एक अपने मम्मी पापा से अपने आप से ही वादा किया था, खासकर कि क्योंकि मुझे केबीसी में जाना था, मेरा 18 साल हो भी गए थे। तो मेरा ये था कि नहीं, अब मुझे कम से कम कौन बनेगा करोड़पति खेल कर आऊँगा, या तो आईएएस ऑफिसर बन जाऊँगा। तो उसके बाद जब यहाँ पे आया, फिर मैंने मास्टर में एडमिशन लिया, फिर पढ़ाई भी चल रही थी। तो अब ये था कि जैसे उसके बाद कोविड लग गया। कोविड में था कि सब लोग घर जा रहे थे, सब जितने भी लोग थे सब दूर लोग गाँव आ गए, लेकिन मैं नहीं आया। वहाँ पर मैं वहाँ जहाँ रहता था, वहाँ पर सिर्फ मैं अकेला था और वहाँ कोई नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि सब जो मेस जहाँ खाना खाते थे वो भी बंद हो गया। तो मैंने 1-2 दिन तक बिस्किट खा के रहा, मैगी खा के रहा।
अब लगता था अविनाश घर जाना चाहिए। बोलता था नहीं अविनाश, जो तूने अपने आप से वादा किया उसको तोड़ना नहीं है। अगर अगर लाइफ में जो भी इंसान आज के समय महान बने तो कहीं न कहीं अपने जो वादे करते उसको पूरा करते थे। वही ड्रीम था। फिर मैं कोविड का पूरा समय वहाँ पर जो लोग जहाँ पर सब लोग घर चले गए मैं वहीं रुका। नहीं, मुझे अपने ड्रीम को जो मैंने सोचा था, जो अपने आप से वादा किया था उसको पूरा ही करके आना है। उस पे लगा काम करता रहा। सिविल सर्विस के भी एग्ज़ाम मास्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया। सिविल सर्विस भी काफ़ी अच्छा आने वाले 2 ढाई सालों में आप मुझे वो भी हो जाएगा मुझे लगता है जहाँ तक। उसके बाद फाइनली केबीसी में मुझे मौका मिला और जो भी मेरे ड्रीम थे वो पूरे हुए। अमिताभ सर से गले मिलना, उनको चूमना और सब कुछ हुआ और खुशियाँ भी मिली। अभी 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 पता चला है कि जब आप सवालों के जवाब दे रहे थे, तो एक ही दिन में आप करोड़पति तक के सवाल तक पहुँच गए थे। एक्चुअली क्या होता है कि लास्ट हफ्ते जो होता है उसमें सबसे हाईएस्ट विनर मैं ही था। और इसमें था कि लास्ट हफ्ते में कोई जीतता नहीं हो। लास्ट हफ्ते में 12.5 लाख इतना ही मैक्सिमम जीत सकते हो आप। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा उनको लगा कि छोटा बच्चा है 23 साल क्या जवाब देगा, बस हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं खेलने लगा तो सब वो सारी चीज़ें कट जाती है ना उसमें। तो अमिताभ सर बोले भाई साहब आप कहाँ-कहाँ से पढ़ाई किए हो? इन्होंने बहुत तारीफ़ किया उन सब चीज़ों पे लेकर। और मैं हाँ, मैं 1 करोड़ तक सवाल तक पहुँच गया था। फिर उन्होंने जो भी केबीसी की टीम में डायरेक्टर वो भी सब आकर गले मिले, बोले वाह क्या खेले, ऐसे होना चाहिए कि नहीं। उन्होंने बहुत तारीफ़ किया, बहुत प्यार आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे। ऐसा बताया जा रहा है कि जो करोड़पति का जो शो रहा है, पूरे इतिहास का एक ऐसा शो रहा जो अविनाश भारती के नाम हुआ। जीवन में कभी उन्होंने बताया कि इतिहास में कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही दिन में कोई बच्चा, कोई खेलने वाला 1 करोड़ तक पहुँच जाए। हाँ, ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वो बता रहे थे कि अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड आपका रहा है इस सीज़न का। और ये भी था। और वहाँ पर क्योंकि लास्ट वीक में क्या होता है कि इतना नहीं आता। अमिताभ सर ने खुद बोला कि इतिहास में ऐसा पहली बार है कि हम जो लास्ट हफ्ते जो शुरुआत 1 करोड़ से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत प्रभावित थे उस अमिताभ सर, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो भी बोले कि मैं भी आपसे काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन अभी हमने देखा है कि कभी-कभी आपकी आँखों से आँसू भी आ रहे थे। ऐसा क्यों? क्या दिक्कत हो रही थी? क्या सोच कर के आपकी आँखों से कहते हैं ना कि जब आपका सपने पूरे होते हैं तो कहीं न कहीं आँसू निकल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब था कि अब लास्ट मौका था। अगर वो ट्रिपल एफ क्लियर नहीं हो पाता तो शायद मैं घर वापस आ जाता खाली हाथ। तो एक इम अगर मैं पहले बैठ गया तो मेरी आँखों से आँसू नहीं निकले होते। जब मेरा क्योंकि वहाँ पे जो मेरे सामने बैठे वो आईएएस निकाल के बैठे थे। वो मेरे बगल में एक थे आरबीआई के थे, एक आए थे इलेक्शन कमिश्नर के आए थे, कोई तहसीलदार आया है। अलग-अलग हाँ, अरे बहुत अच्छे डबल पीएचडी वाले आए थे। मैं यही था कि मुझे लगा कि शायद नहीं होगा। लास्ट जो मौका था, अब मुझे लगा शायद अगर नहीं होगा तो मैं बाहर चला जाऊँगा। जब हुआ तो मेरी आँखों से आँसू मतलब ऑटोमेटिक आए। जल्दी में रोता नहीं हूँ, मैं आज से 10 साल पहले रोया होऊँगा। फिलहाल केबीसी में रोया। वो ऑटोमेटिक वो होता है ना इमोशन धीरे-धीरे निकल रहे थे। आपने देखा होगा पूरा मेरी आँखों में से पता नहीं क्यों पानी में ऐसे पोंछ रहा हूँ बार-बार। मेरे चेहरे भी थोड़ा ऐसे हो गए थे। तो ये सब चीज़ें थी। हाँ, आँसू तो निकले थे वो, लेकिन वो रोने वाले नहीं, खुशी वाले आँसू थे कि हाँ, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है धीरे-धीरे जो मैंने सोचा था। जो मिस अच्छा, केबीसी में कुछ लाइफ लाइन्स होती हैं, कितनी लाइफ लाइन? लाइफ़लाइन 3 होती हैं। एक क्या बोलते हैं कि ऑडियंस पोल होता है, एक डबल टिप होता है और एक आपका 50 वो होता है। तो आपने सारे लाइफ लाइन को यूज़ कर चुके थे, लास्ट आप बाकी रह जाते थे। हाँ, एक्चुअली लास्ट बाकी था। एक्चुअली क्या था कि अगर जैसे मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड सवाल बहुत कम आए हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको संविधान के सवाल डालें, अगर पोल साइंस के सवाल डालें, ज्योग्राफी के, तो ये दे देगा आसानी से, क्योंकि पढ़ रहा है। क्योंकि केबीसी उन्होंने मेरे विपरीत धाराओं में सवाल पूछे हैं, जिसको कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मैंने वो चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी थी, आइडिया था, तब मैं वहाँ तक पहुँचा। उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा खेला। कितने सवाल रहे? टोटल 15 सवाल होते हैं। 16 तो मैंने 15 सवाल तक मैंने उसको टच किया है फिलहाल। 14 सवाल तक कभी आपको ऐसा लगा हो बीच में कि अब आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं छोड़ दूँ, वापस चला रहा हूँ, नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कभी मन में सवाल आया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जिसको मैं ठान लेता हूँ तो किसी भी हाल में करना है तो करना है। क्योंकि कहते हैं ना मन के हारे हारे, मन की जीते जीत। मैं अपने मन को कभी हारने नहीं देता। अमिताभ सर ने जब मैं 50 लाख का सवाल थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था, मैं अमिताभ सर ने बोला कि भाई साहब लालच बुरी बला होती है। कहने कि मुझे बोल रहे थे कि आप क्यूट कर दो, सही इतना काफ़ी है आपकी लाइफ में। मैंने बोला अमिताभ सर को, सर देखिए मेरे अंदर लालच नहीं है। अगर लालच होता तो मैं 50 लाख लेके खुश हो जाता। मेरे अंदर लालच नहीं है। और अपने आप से बातें किया तो अमिताभ सर बोले कि अच्छा जब अच्छा था। फिर फाइनली मैंने खेला। मैं डरता नहीं हूँ किसी से लाइफ में। यानी 50 लाख तक आप पहुँच गए थे। अब तो क्या 1 करोड़ का जो सवाल रहा, वो कौन-सा सवाल था? वो सवाल विक्टोरिया क्रॉस के ऊपर था। वो ये था कि यंगेस्ट कौन मिला है वो जो 15 वर्ष में। एक्चुअली वो था ब्रिटेन का। अगर मुझे मैंने वहाँ बताया, आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि इंडिया के बारे में जो को मिला, मैंने सारे नाम बताए वहाँ पर, लेकिन वो नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया था। क्योंकि अगर वो होता शायद हो सकता था मैं 7 करोड़ का जवाब दे सकता था। क्योंकि मैंने डीप पढ़ाई तो किया ही था, मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो कहते हैं ना कभी कभी छोटे सवाल नहीं आते आपको, बड़े सवाल आसानी से आ जाते हैं। तो जो बड़े सवाल थे मैंने उसको आसानी जवाब दे दिया। कुछ छोटे सवाल थे जो बाहरी थे, जो हमारे देश से नहीं थे, वो ब्रिटेन का उतना कोई ध्यान नहीं देता उधर। तो उन्होंने मैं समझ गया तो कोई बात नहीं। लास्ट हफ्ते में 50 लाख जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी केबीसी के इतिहास में पहली बार हुआ है।
लास्ट हफ्ते 50 लाख जीत पाए, 1 करोड़ तो आप क्विट कर गए, आप नहीं पहुँच पाए। लेकिन जब आप 50 लाख तक पहुँच गए, आपके 50 लाख जब आपको लगा, पता चला होगा कि 50 लाख रुपए आप जीत चुके हैं, तो उस समय परिवार के बारे में आपके याद आ रही थी उस समय? हाँ, बीच में क्या हुआ था कि मम्मी-पापा से मुझे नहीं आइडिया था कि मम्मी-पापा भी मतलब जुड़े हुए हैं वीडियो कॉल में। तो अमिताभ सर ने बात कराएँ और मैं रोने लगा क्योंकि वो टाइम बाद देखा था जो ड्रीम था। तो अमिताभ सर ने मेरा साहस भी बातचीत होती थी, वीडियो कॉल में नहीं बात करते थे अपनी, जब आप उज्जैन पे रहते थे? नहीं, बात होती थी लेकिन ऐसे कभी सामने से नहीं देखा था, मम्मी को नहीं देखा था। पापा से तो ऐसे बात होती थी लेकिन मम्मी से नहीं। बाकी अब मैं फाइनली सबको सामने से मिला हूँ। जब मेरे वहाँ पर अमिताभ सर ने भोजपुरी में भी बात की मेरी मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी को उतना हिंदी आता नहीं है, थोड़ी नहीं पढ़ी लिखी हैं। तो मैं अपनी मम्मी से हिंदी में नहीं भोजपुरी में बात कर रहा था, पापा से हिंदी में बात कर रहा था। अमिताभ सर भी वो थोड़ा-सा सीन कट गया होगा उस बीच में, लेकिन अच्छा खासा बात हुआ, फिर वो साहस बढ़ाया और ये सब चीज़ें था। अब आपसे हम आखिरी सवाल करेंगे कि अभी आपके केबीसी भी पूरा हो गया, केबीसी का सपना था केबीसी जीत जाऊँगा तो घर जाऊँगा, केबीसी भी पूरा हो गया, अब क्या सपना है? देखिए मेरे लाइफ में बहुत सारे पड़ाव हैं जो मुझे करने हैं। केबीसी देखिए मेरा मेरा प्रयास था, लोगों के लिए मेरा उपलब्धि है। मैं उसको स्वीकार करूँ क्योंकि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। रही बात ये कि सिर्फ़ मेरा ये नहीं है कि सिर्फ़ यूपीएससी है, केबीसी है, मेरे लाइफ में और भी चीज़ें हैं, मैं अपने आप में छुपा के रखा है लाइफ में करने के लिए। तो मेरा भी तो अभी जो था कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा फाइनेंशियली थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना था, क्योंकि घर वालों से नहीं पैसा माँगना था। क्योंकि 23 साल की उम्र में कोई कब तक माँगे, एज़ ए स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता कि घर से पैसा माँगना। तो मुझे था कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा ना, तो ताकि घर से पैसे नहीं माँगने पड़ेंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। कुछ जैसे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, विदाउट कोचिंग ही कर रहा हूँ। अब मैं कुछ पैसे अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा-सा टॉपिक आपका थोड़ा-सा कमज़ोर है, तो आप कोचिंग ले सकते हो। आप कोचिंग इन द किसी की हेल्प ले सकते हो पैसे देकर, ये कर सकते हैं। लेकिन आगे का जो मेरा अब जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा सिविल सर्विस है, जो खासकर मेरा जो बचपन का ड्रीम है। सिर्फ स्टडी हो रहा है? हाँ, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। मैं कभी आज तक कहीं कोचिंग नहीं लिया।